हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं सर्जिकल ड्रेन के बारे में। सर्जिकल ड्रेन एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपकी कोई सर्जरी होती है किसी भी तरीके की, तो उसके बाद बॉडी के अंदर एक तरीके का फ्लूइड बनता है जिसको सीरम बोलते हैं, सेरोमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सीरम को बॉडी से ड्रेन आउट करने के लिए ड्रेन बॉटल लगाई जाती है। ये कई तरीके की होती हैं, बट जो कि बड़ी सर्जरीज होती हैं उनमें बड़ा बॉटल लगाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला बॉटल। सो इस बॉटल को बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड जो बनता है उसको निकालने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए इसको लगाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप कोई सर्जरी कराते हैं तो बॉडी के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो आपका कट होता है, वाउंड होता है, आपका जख्म होता है, उसमें जो कट लगते हैं उसकी जगह पर एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है जिसके अंदर की फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस फ्लूइड को बॉडी से ड्रेन आउट करने के लिए ड्रेन बॉटल लगाया जाता है। क्वेश्चन इज कि ये बॉटल कितने टाइम के लिए लगाया जाता है, सर्जिकल ड्रेन कितने टाइम तक होता रहता है, ये ड्रेन कब तक निकलता रहता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर्जिकल ड्रेन एक्चुअली 1 वीक तक भी होता है एंड ये 6 to 7 to 8 वीक तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पेशेंट की रिकवरी के ऊपर। जितना फास्ट पेशेंट की रिकवरी होगी उतना ही जल्दी ये बॉटल हटा दिया जाएगा। जब तक ये बॉटल लगा रहेगा तब तक ये फ्लूइड जो है ये पर डे 25 to 30 ml नहीं आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि इतना कम। अगर इससे ज़्यादा आएगा, पर डे 50 ml, 100 ml, 200 ml आ रहा है, तो ये बॉटल नहीं हटाया जाएगा। अब ये कितने दिन के लिए लगाया जाता है, तो देखो 1 वीक से लेकर 7 to 8 वीक तक लग सकता है। डिपेंड है कि आपका फ्लूइड कितना बॉडी से ड्रेन आउट हो रहा है। स्टार्टिंग में जब ये ड्रेन बॉटल लगाया जाता है तो ये 4 to 5 डेज़ में ही पूरा फिल हो जाता है, 5-6 डेज़ में। बट धीरे धीरे करके जैसे कि फ्लूइड का आपका क्वांटिटी कम होता जाता है आने, तो ये बॉटल 10 to 12 डेज़ में फिल आउट होता है पूरा। तो जैसे कि ये बॉटल भरता जाता है, आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे कि डॉक्टर बोलेगा उसके प्रिस्क्राइब तरीके से इस बॉटल को ख्याल रखना होगा। एंड ये जो है, जहाँ भी आपकी सर्जरी होती है उसी जगह जहाँ पर आपका ऑपरेशन होता है, जहाँ सर्जरी होती है उसी वाउंड में, उसके आसपास, मतलब कि 1-2 इंच के करीब ही ये बॉटल का पाइप जो है वो फिक्स किया जाता है। तो आपको कभी भी खुद से खाली नहीं करना है, ये डॉक्टर के पास ही ले जाकर खाली कराना होता है, ठीक है। इसको एम्प्टी सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, बिकॉज इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब ये बॉटल खाली किया जाता है तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट किया जाता है कि आया कितना है। जितने भी दिन बाद आप डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर पहले देखता है कि कितनी क्वांटिटी है फ्लूइड की आपके। और फ्लूइड की क्वांटिटी मेजर करने के लिए इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये मेजरिंग यूनिट्स लिखी हुई होती है, ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml। मे बी आपको ये शो हो रहा हो वीडियो में। सो ये चीज़ भी डॉक्टर ही देखता है, वो उसकी क्वांटिटी देखता है कि कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको हटाता है या फिर आपको खाली करके दोबारा लगा कर दे देता है डॉक्टर ये बॉटल। बट इसको खाली करने का काम डॉक्टर का ही है, आप घर पे कभी भी इसको ट्राई मत करना। इसके लिए किसी पेशेंट में कुछ ज़्यादा टाइम के लिए लगा दिया जाता है, जैसे कि 6 वीक 7 वीक, तो उसके लिए आपको कभी भी डॉक्टर से इसको हटवाने के लिए नहीं कहना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा ये फ्लूइड बॉडी से आउट होगा उतना ही ज़्यादा आपका जख्म जल्दी सूखेगा और आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ इकट्ठी नहीं होगी। बिकॉज अगर आप ये बॉटल निकलवा देते हो तो ये फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरीके की गांठ बन जाती है। जहाँ भी आपका सर्जरी है, जहाँ भी वाउंड है, जिस पर भी बॉटल लगा हुआ है, जहाँ पर भी इसका पाइप, तो उस जगह पर आपको क्या होगा, एक तरीके की गांठ हो जाएगी जिसके अंदर ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप ये बॉटल हटवा देते हो तो ये बॉटल तब तक नहीं हटना चाहिए, तब तक डॉक्टर खुद से ना बोल दे, ठीक है। और अगर आप ये बॉटल हटवा देते हो और ये बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगता है तो उसकी वजह से आपका, मान लीजिए अगर सर्जरी पेट की है तो आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, आपका एब्डोमिनल साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डॉक्टर को फिर वो इंजेक्शंस के थ्रू इस फ्लूइड को बॉडी से आउट करना होगा एंड वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो बेटर यही है कि आप इसको निकलवाएं ना जल्दी से, जब तक कि डॉक्टर ना बोल दे। इसको लगाने से इन्फेक्शन का खतरा है कि नहीं है, तो देखो इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देती हूँ। इसको लगाने से किसी भी इस तरीके के इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बॉडी के अंदर से एक तरीके से आपके वाउंड के अंदर जो भी मतलब गंदगी है, जो भी चीज़ है वो इकट्ठी हो रही है, फ्लूइड, सीरम, वो सब आउट कर रहा है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है। एंड बस आपको साफ़ सफाई का ख्याल रखना होता है। जिस भी जगह ये आपके सर्जिकल ड्रेन का पाइप लगा हुआ होता है, फिक्स्ड होता है, जहाँ भी आप, तो आपको उस जगह की बस सफाई रखनी है। और जो ड्रेसिंग डॉक्टर करके देता है उस ड्रेसिंग को भी आपको खुद से नहीं खोलना है। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इसका ख्याल रख सकते हो घर पर और आसानी से अपने सर्जिकल वाउंड को, अपनी स्टिचेस को, या जो भी आपका जख्म है उसको अच्छे से ख्याल रखकर सही कर सकते हो। पेशेंट्स सोचते हैं कि हमें ये सर्जिकल ड्रेन बॉटल लग गया है, अब हमारे पट्टी हो गई, इसकी जगह ड्रेसिंग हो गई है, जहाँ पर भी इसके पाइप्स लगे हुए हैं बॉडी के अंदर, तो अब हम नहा नहीं सकते। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा नहाओगे, जितना ज़्यादा अपने जख्म की देखभाल रखोगे, उसको साफ़ सुथरा रखोगे, नहाते धोते रहोगे, इतना ही ज़्यादा आपका रिकवरी अच्छी होगी। और ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट जो है, अगर उसका वेट कम है, अगर वो पतला दुबला है और वो ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, जिसकी वजह से उसका जख्म भी जल्दी सूखेगा सर्जरी का, एंड ये बॉटल भी जल्दी हट जाएगी। मोटे लोगों में अक्सर ये बॉटल ज़्यादा दिन के लिए लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में सीरम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और जख्म भी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस वजह से। कुछ पेशेंट्स को जैसे कि शुगर होता है, थायराइड होता है, या फिर किसी और तरीके की बीमारी होती है, तो उन लोगों को भी ये ज़्यादा टाइम के लिए लग सकता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी सर्जिकल ड्रेन के बारे में, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।